सो बेसिकली आपका जो रिलेटिव मोशन है, ये जो चैप्टर है इसको हम चार पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं, जिसमें टॉपिक वन जो था दैट वाज रिलेटिव मोशन इन 1D, रिलेटिव मोशन इन 1D, और जो दूसरा पार्ट था दैट इज टॉपिक टू, इट वाज रिलेटिव मोशन इन 2D, रिलेटिव मोशन इन 2D। अब इसके भी अलग अलग पार्ट थे, जिसमें से कल हमने पहला पार्ट पढ़ा है, पार्ट वन। और पार्ट वन क्या है? पार्ट वन में कल बेसिकली हमने क्या देखा था कि दो चीजें अगर हम हवा में फेंकें, टू डायमेंशनल मोशन कराती हुई दो चीजें अगर हम फेंकते हैं तो वो आपस में टकराएंगी या नहीं टकराएंगी, ये बेसिकली हमने कल एनालाइज किया। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, एक तो ये देखा हमने कल टू डायमेंशनल मोशन में। साथ ही साथ इस पार्ट वन में हमने ये भी देखा कॉलिजन, कॉलिजन बिटवीन टू पार्टिकल। ये वाला टॉपिक कवर किया हमने कि दो मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट आपस में टकराएंगे या नहीं। साथ ही साथ कॉलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल भी हमने स्टडी किया, कॉलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल। और लास्ट में हमने देखा था कंस्ट्रेंट रिलेशन, कंस्ट्रेंट रिलेशन। कल का जो वीडियो आप लोगों को सेंड किया था मैंने, रिलेटिव मोशन इन 2D पार्ट वन, तो उसमें बेसिकली हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर रखी। ठीक है, तो अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो वो जाके उसको जरूर देखे। इस तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की है। ठीक, अब आज हम रिलेटिव मोशन इन 2D में इसका दूसरा पार्ट कवर करने वाले हैं, पार्ट टू। और आज हमारा जो पूरा फोकस होगा वो रिवर को क्रॉस करने में होगा, क्रॉसिंग द रिवर। रिवर क्रॉसिंग स्टडी करने वाले हैं हम लोग कि आखिर एक बहती हुई नदी को कैसे क्रॉस किया जाए। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट टेल यू कि कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या है, ध्यान से देखिए। जब भी कभी आपके सामने कोई रिवर बह रही है मान लीजिए, और आप यहाँ पर किनारे पर खड़े हैं, बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर, आप यहाँ पे खड़े हो गए। तो जब आप किनारे पे खड़े होकर इस रिवर के वाटर को देखेंगे तो रिवर का जो वाटर है वो आपको फ्लो होता हुआ दिखाई देगा कुछ स्पीड से। उसको हमने नाम दे दिया वी आर, या हम कह सकते हैं वी आर जी। उसको हमने नाम दे दिया वी आर जी। ये बेसिकली क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो VRG का मतलब आई होप आपको क्लियर होगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। देन अगर हम कहें कि ये एक स्विमर है और वो इस नदी में अभी तैरने वाला है, तो आप स्विमर से क्या कहेंगे कि भैया पानी में तैर लेते हो कि नहीं? वो कहेगा जी तैर लेता हूं मैं। तो आप उससे पूछोगे कि आपकी तैरने की स्पीड क्या है। तो जब भी हम किसी स्विमर से ये कहते हैं कि आपकी तैरने की स्पीड क्या है, इसका मतलब ये होता है कि स्विमिंग पूल में वो किस स्पीड से तैरता है। या हम ये कहें, इसका मतलब ये होता है कि जब पानी रुका हुआ है उस टाइम पर पानी में उसकी स्पीड क्या है। तो वेन वी से हर स्विमर की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। रुके हुए पानी में ही एक्चुअल में इंसान की कैपेसिटी का पता लगता है।
नहीं तो अगर पानी बह रहा हो बहुत तेज और उसमें कोई कहे कि अब मेरी स्पीड बहुत तेज है, तो वो उसका एफर्ट थोड़ी है, वो तो पानी धक्का लगा रहा है उसमें। तो जब भी हम किसी स्विमर की स्पीड की बात करते हैं, तैरने की स्पीड की, तो बाय डिफॉल्ट इसका मतलब ये होता है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। ठीक है, वाटर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, तो वी कैन से वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to water, with respect to water। ठीक है, और वही बात है कि स्विमिंग पूल में उसकी स्पीड क्या है जब पानी रुका हुआ है तो। ठीक, और इन सब का सिंबल जो होता है, या एक और इसको वर्ड बोलते हैं वेलोसिटी विथ विच, ये लैंग्वेज आप ध्यान से नोट करें क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको मिलेगी ये सारी लैंग्वेज। वेलोसिटी विथ विच स्विमर स्टार्ट स्विमिंग, swimmer starts swimming, velocity with which swimmer starts swimming, मतलब नदी में कूदने के बाद फिर नदी की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, लेकिन जिस वेलोसिटी से उसने तैरना शुरू किया था, ठीक है, दैट वाज नोन एज वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, या वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सो बेसिकली इन सभी के लिए एक ही सिंबल यूज होगा, दैट इज VSR, दैट इज VSR। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो एक हो गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक हो गया वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और फिर एक चीज आएगी कि ये स्विमर मान लो जाके इसमें तैरने लगा, ठीक है, अब ये अपनी तरफ से तो तैरने की कोशिश कर रहा है किससे, VSR से, लेकिन नदी भी फ्लो कर रही है VR से इधर, तो इस नदी की वजह से इस VSR में चेंजेस आते हैं। और अब अगर मैं ये पूछूं कि ग्राउंड पे खड़ा आदमी, ये जो पर्सन है ये ग्राउंड पे खड़ा है रेस्ट में, ठीक है, रेस्ट में, इस आदमी को ये स्विमर किस स्पीड से चलता हुआ दिखाई देगा। स्विमर से पूछोगे तो वो तो यही कहेगा कि मैं VSR से चल रहा हूं, क्योंकि वो तो अपनी स्पीड से चलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे खड़े आदमी से पूछोगे कि उसे ये स्विमर किस स्पीड से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको हम डिनोट करते हैं VSG से, VSG। और इसका मतलब क्या है VSG का, इसका मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्विमर ऑब्जर्व्ड बाय, ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड। ठीक है, तो बेसिकली आपने अभी देखा कि आपने तीन इंपॉर्टेंट टर्म रिवर के करस्पॉन्डिंग में देख लिए। वन इज VSR, another is VSG, and third one is VRG। तो VRG क्या है, नदी के फ्लो होने की स्पीड, वाटर के फ्लो होने की स्पीड। VSG क्या है, ग्राउंड पे खड़े आदमी को स्विमर की क्या स्पीड दिखाई दे रही है। और VSR क्या है, स्पीड जिससे स्विमर तैरने की कोशिश कर रहा है, या रुके हुए पानी में स्विमर की स्पीड क्या है। यस, मी वांट टू आस्क समथिंग, बताइए। हाँ पूछो मी।
आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, बताइए। आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को? बताओ भी। मैंने अलाउ कर दिया बेटा आपको। आई डोंट नो बेटा, मैंने अपनी तरफ से अलाउ कर दिया है। आप बोल नहीं पा रहे हैं, मे भी शायद नेटवर्क की वजह से अनम्यूट हो गए हैं आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज सकते हैं इन केस अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो। गलती से हैंड रेज हो गया था। अच्छा, तो हैंड डाउन कर लो। लेट मी लोअर द हैंड। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इन तीनों में आपस में क्या रिलेशन है बताओ। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज थ्री? ध्यान से देखिए, आदमी की स्पीड में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आदमी की जो स्पीड है उसमें, और नदी की स्पीड में, अगर हम रिलेटिव मोशन अप्लाई करें, इसमें रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट अप्लाई करें, तो वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, और दोनों का जो कॉमन फ्रेम है दैट इज वीजी। दोनों का जो कॉमन फ्रेम है दैट इज ग्राउंड। तो ये जो रिलेशन है बेसिकली ये हमें किसने बताया? रिलेटिव मोशन ने। यानी कि नदी में जो क्रॉसिंग है उसको हम पूरी तरीके से डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव मोशन। तो अल्टीमेटली इफ आई आस्क फ्रॉम यू दैट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नदी में आदमी किस स्पीड से चलता हुआ दिखेगा, तो आपको ये एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और ये भी याद रखना है कि ये कैसे आया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सभी तरीके के न्यूमेरिकल को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। आपको ये एक्सप्रेशन दिमाग में याद रखना है कि जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्विमर की वेलोसिटी आपको दिखाई देगी वो इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल होगी। एक तो नदी के फ्लो होने की वेलोसिटी का वेक्टर, और जो स्विमर जिस वेलोसिटी से नदी में तैर रहा है उस वेलोसिटी वेक्टर, दोनों का वेक्टर सम आपका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी वेक्टर आपको देगा। ठीक है, तो क्या आपको ये पूरी थ्योरी क्लियर है? बताइए, ये जो पूरा डेवलपमेंट किया हमने रिलेटिव मोशन का, क्या ये आपको क्लियर है? आगे बढ़े हम, नदी में कूदे हम, बताइए। क्योंकि कूदने से पहले ये सारी चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी था। तो क्या आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं? जल्दी से मुझे बताएं। ओके, तो चलिए अब फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, मान लीजिए आप किसी नदी के किनारे गए और नदी बह रही है इस तरीके से, तो नदी में नदी की फ्लो की डायरेक्शन में तैरना, ये तो हमने सीख लिया था, रिलेटिव मोशन इन 1D। मतलब अगर नदी इस तरफ बह रही है और अगर आप नदी की डायरेक्शन में ही खुद भी तैरने की कोशिश करेंगे, DSR। DSR क्या है? जिससे आपने नदी में तैरना शुरू किया, तो अगर आपने नदी की डायरेक्शन में ही तैरना शुरू किया तो आपकी, मान लो VSR आपकी है 20 मीटर पर सेकेंड और नदी फ्लो हो रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल में एक्स एक्सिस ले लूं तो कैन आई से कि जो VSR है वो आपका 20 आई कैप होगा, और जो वेलोसिटी ऑफ रिवर है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो 10 आई कैप होगी। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ ग्राउंड पे खड़े आदमी को इस स्विमर की स्पीड कितनी दिखाई देगी, तो आई वांट टू नो VSG वेक्टर
और पिछले क्वेश्चन में आपने पिछली स्लाइड में ऑलरेडी लिख रखा है कि VSG वेक्टर VSR वेक्टर और VRG वेक्टर के सम के इक्वल है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि VSG वेक्टर इज इक्वल टू VSR वेक्टर प्लस VRG वेक्टर। तो अब आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं VSR वेक्टर कितना है आपका 20 आई कैप एंड VRG वेक्टर कितना है आपका 10 आई कैप। तो जो आपकी स्पीड बनी इसको हमने बोला 30 आई कैप। यानी कि ग्राउंड पे खड़े आदमी को जो इसकी वेलोसिटी दिखाई देगी वो कितनी दिखाई देगी 30 आई कैप। तो जब आदमी रिवर की डायरेक्शन में चलता है तो VSR और VR दोनों ऐड हो जाते हैं और इस वेलोसिटी का एक स्पेशल नाम दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी। डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी। डाउन स्ट्रीम वेलोसिटी किसको कहेंगे? When swimmer swim in the direction of river, then its velocity with respect to ground is called downstream velocity. Is it clear everyone? Let me know. जल्दी बताएं, बताइए जल्दी बेटा। Then now we will come on next scenario। जब ये स्विमर रिवर की डायरेक्शन के अपोजिट चले तो मान लीजिए एक दूसरा स्विमर है, ये तो स्विमर ए था, ठीक है। अब मान लीजिए ये क्या कर रहा है, ये स्विमर मान लो अगर ये नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता, मतलब रिवर जा रही है इस तरफ VRG, ये है आपका 10 मीटर पर सेकेंड, और जो स्विमर है वो अपोजिट डायरेक्शन में स्विम कर रहा है और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आप लिखेंगे 10 आई कैप और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर आप लिखेंगे -20 आई कैप। अब अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो अगेन यू विल राइट VSR वेक्टर प्लस VR वेक्टर, और अब इनकी वैल्यूज आपको रख देनी है। VSR है -20 आई कैप और VR है आपका 10 आई कैप। तो यहां से आपको जो मिलेगा दैट इज -10 आई कैप। यानी कि अब जो स्विमर आपको ग्राउंड से खड़े होकर दिखाई देगा वो लेफ्ट में 20 से नहीं बल्कि कितने से चलता हुआ दिखाई देगा 10 से। ये माइनस क्या बता रहा है कि स्विमर इज मूविंग इन लेफ्ट डायरेक्शन। सो इस वेलोसिटी को हम कहते हैं बेसिकली अप स्ट्रीम वेलोसिटी। अप स्ट्रीम वेलोसिटी मतलब the velocity with which it is the velocity of swimmer with respect to ground in the opposite direction of the flow of river, in the opposite direction of flow of river। so I hope आपको ये क्लियर होगा। ये क्लियर है? बताइए नदी के अलोंग स्विम करना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हम नदी के अलोंग नहीं स्विम करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक रिवर है और अब आप इस रिवर को क्रॉस करना चाहते हैं, मतलब इस किनारे से इस किनारे तक जाना चाहते हैं, बैंक 1 से बैंक 2 तक जाना चाहते हैं, ठीक है। और ये रिवर जो है वो फ्लो हो रही है इस तरीके से। ये रिवर आपकी जो है राइट डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। रिवर की जो वेलोसिटी है दैट इज इन द राइट डायरेक्शन VRG, ठीक है। और इस रिवर की जो विड्थ है दैट द रिवर विड्थ इज D।
और मुझे ये रिवर क्रॉस करनी है। ये रिवर क्या करनी है बेटा? क्रॉस, है ना? तो अब ये रिवर कैसे क्रॉस करेंगे आप? इसमें ना ये फैन की वजह से आई थिंक ब्लर हो गई स्क्रीन। लेट मी करेक्ट द स्क्रीन। चलिए देखिए। सो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिवर क्रॉस करनी है, और आपकी जो इच्छा है रिवर क्रॉस करने की, वो कैसे है बताइए? जब हम नदी क्रॉस कर रहे हैं तो एक तो ये है कि रैंडमली कूद गए, एक होता है कि एजेंडे के साथ कूदते हैं नदी के अंदर। एजेंडा क्या है कि जल्दी से जल्दी नदी क्रॉस करनी है, जल्दी से जल्दी क्या करना है? नदी क्रॉस। ठीक है, हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम लगे रिवर को क्रॉस करने में। ठीक, तो अब इसमें ध्यान से देखिए, कम से कम टाइम कब लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, यही हमारा एजेंडा है। नहीं तो हम क्रॉस कर ही क्यों रहे, है ना? तो लोगों के दिमाग में ये आया ही क्यों? क्योंकि नदी क्रॉस करना चाहते हैं वो लोग कम से कम टाइम में, चाहते हैं कि जल्दी नदी क्रॉस हो जाए। तो उसके लिए जो मैकेनिक्स डेवलप होगी अब रिलेटिव मोशन की हेल्प से, वो आपको समझना है। ध्यान से देखो, हम इसको पढ़ने के बाद बेसिकली क्या करने के कैपेबल हो जाएंगे कि एक रिवर है जिसके फ्लो की डायरेक्शन आपको पता है। ठीक है, आप ये चीज पता करना सीख जाओगे कि रिवर जल्दी से जल्दी क्रॉस करने के लिए हमें, देखो, एक तो ये होता है कि अपनी पूरी दम से तैरेंगे, पूरी दम लगा के क्या करेंगे? स्विम करेंगे। तो आपकी जो दम है स्विम करने की स्टिल वाटर में, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, इसका क्या मतलब है कि अगर पानी रुका होता तो आप किस स्पीड से तैर सकते हैं, वो आपको पता है, मान लीजिए VSR है। लेकिन अब आप ये बताओ कि किस डायरेक्शन में तैरना शुरू करोगे कि आप दूसरी तरफ पहुंच जाओ? ये बताइए आप मुझे, कौन बताएगा आप में से? मीत बताना चाह रहा है, इसका आंसर करना चाह रहा है, चलो बताओ मीत, कहाँ स्विम करेंगे बताइए? सर लेफ्ट डायरेक्शन में स्विम करेंगे तब हम रिवर के कहाँ फ्लो के स्विम साथ करेंगे? राइट डायरेक्शन। सर लेफ्ट डायरेक्शन में स्विम करेंगे सर, तब हम रिवर के साथ साथ राइट डायरेक्शन में पहुंचेंगे। लेफ्ट डायरेक्शन में स्विम करें मीत? यस सर। सर अगर रिवर की वेलोसिटी कुछ होगी तो सर लेफ्ट डायरेक्शन मैं में। 3 ऑप्शन देता हूँ आपको, चलो देखो, इनमें से बताओ आप। एक ऑप्शन है कि सीधा सीधा तैरना शुरू करें, मतलब हम कूदें बिल्कुल सीधा, हम ऐसे तैरना शुरू करें बिल्कुल सीधा। एक ऑप्शन है कि मैं ऐसे तैरना शुरू करूं, और एक ऑप्शन है कि मैं ऐसे तैरना शुरू करूं। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किस सर रिवर तरीके की से मीट वेलोसिटी। तैरना शुरू करें बताइए? सर रिवर की वेलोसिटी क्या है? रिवर की वेलोसिटी ये है VRG, राइट में है, ये राइट में है रिवर। तो सर अगर हम सर सीधा अगर स्विम करेंगे तो सर उधर पहुंच जाएंगे। उधर तो पहुंच ही रहे हैं हम, उधर तो हम पहुंचेंगे ही, चाहे किसी भी डायरेक्शन में चले दूसरी तरफ, लेकिन कम से कम टाइम में पहुंचना है। उसके लिए क्या करें? सर जो रिवर की विड्थ है अपॉन में सर वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड लगेगी, हम्म, सर टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सर उससे टाइम आ जाएगा। उससे टाइम आ जाएगा। हम टाइम पूछ ही नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो टाइम मिनिमम कब होगा? जब हम नदी में ऐसे तैरें, ऐसे तैरें या ऐसे तैरें? सर राइट साइड जब तैरेंगे तब। राइट साइड, मतलब ये तो आप श्योर है ना कि ऐसे तो नहीं तैरना चाहिए? यस सर। कबीर क्या कह रहे हैं? कबीर से पूछते हैं, हाँ बताओ कबीर। कबीर हैंड रेज कर रहा था, बताइए।
कबीर यू वांट टू से समथिंग? चलो ठीक है। तो देखो, एक कॉमन सेंस से ये चीज तो समझ आ रही है कि हम इस तरफ नहीं जाएंगे, या तो हम सीधे चलें या हम नदी की डायरेक्शन में जाएं। और ये चीज दिमाग में क्यों आ रही है, नदी की डायरेक्शन में क्यों जाएं? क्योंकि नदी की डायरेक्शन में जाने पर नदी का फ्लो भी हमें क्या लगाएगा, थोड़ा धक्का लगाएगा। तो हमारी स्पीड पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ये सुनो, बताओगी भाई। अल्टीमेटली कॉमन सेंस से अगर हम देखें तो आदमी ये कहेगा कि मुझे जल्दी नदी क्रॉस करनी है, तो मेरी स्पीड तो है ही जो कुछ है, पानी की भी स्पीड मुझे हेल्प करे। तो वो क्या करेगा कि पानी किसी को हेल्प कब करता है, जब वो पानी की डायरेक्शन में फ्लो करे। लेकिन यस सर। हाँ, लेकिन हम बिल्कुल इस डायरेक्शन में स्विम नहीं कर सकते, नहीं तो फिर हम नदी के साथ साथ चलेंगे, हमें तो नदी के उस तरफ निकलना है। तो हमने ये सोचा कि देखो, हो सकता है कि ये किसी एंगल पर, वर्टिकल से किसी एंगल पर स्विम कर रहा हो। लेट अस सपोज दैट एंगल इज 5, ठीक है। और इस डायरेक्शन में जाने पर नदी की वेलोसिटी भी इसमें धक्का लगाएगी, ठीक है। तो हो सकता है ये कम से कम टाइम में दूसरे किनारे पे पहुंचे। तो इसीलिए आदमी ने क्या किया, नदी के डायरेक्शन से, अब ये एंगल कितना हो गया, मान लो ये एंगल हो गया 90 - 5। तो उसने नदी की डायरेक्शन से 90 - 5 एंगल बनाते हुए नदी में छलांग लगा दी। तो ये कौन सी वेलोसिटी है बेटा, वेलोसिटी विथ विच स्विमर स्टार्ट स्विमिंग, VSR। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। ठीक है, और ये वर्टिकल डायरेक्शन है। तो स्विमर ने इन जनरल रिवर से कुछ एंगल बनाते हुए नदी में छलांग लगाई VSR वेलोसिटी से। अब नदी जा रही है इस तरफ, स्विमर ने तैरने की कोशिश की इस तरफ। तो मुझे ये बताओ, ग्राउंड पे खड़े आदमी को, ग्राउंड पे खड़े आदमी को क्या ये स्विमर हमेशा इसी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा या किसी और डायरेक्शन में दिखेगा, बताइए। सर इसी डायरेक्शन में जाता दिखेगा। इसी में दिखेगा पक्का? मतलब यस तुम सर। नदी में कूदे जिस तरफ, उसी तरफ चलते जाओगे या उससे कुछ डिविएट होगे? सर जो सर डेविएट होगा। क्यों होगा, बताओ। सर ये रिवर की वेलोसिटी है। रिवर की वेलोसिटी है, अगर रिवर रेस्ट में होती तो फिर तुम जिस डायरेक्शन में कूदे थे उसी में चलते रहोगे। लेकिन सिंस यहाँ पर रिवर की वेलोसिटी है, तो आप जिस डायरेक्शन में कूदे थे उस डायरेक्शन के हटके थोड़ा सा धक्का फील होगा आपको रिवर की वजह से। तो आप एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में चलोगे। दिस इज योर एक्चुअल पाथ। क्या ये बात समझ आई आपको? यस सर। तो एक्चुअल में ग्राउंड पे खड़े आदमी को इस स्विमर का कौन सा पाथ दिखाई देगा, ये जो रेड कलर में मैंने बनाया है, दिस इज द पाथ ऑब्जर्व्ड बाय द पर्सन सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड। और उसको जो इसकी वेलोसिटी दिखेगी फाइनल, दैट वेलोसिटी विल बी दिस वन, VSG वेक्टर। इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। एम आई क्लियर बेटा, बताओ। यस। यस सर। अब मुझे ये बताओ कि इसको, ये t = 0 पर शुरू किया और फाइनली ये कहां पहुंचेगा, दूसरी तरफ, इस पॉइंट पर, है ना। तो यस सर। ये जो कैपिटल T है इसी को हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। टाइम ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और वर्टिकल में हो गया वाई एक्सिस। तो मुझे बताओ कि ये जो स्विमर है वो कैसा मोशन कर रहा है, मोशन इन 1D या मोशन इन 2D?
सर एक बार रिपीट करना क्वेश्चन। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये स्विमर का मोशन है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो मुझे बताओ, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्विमर का जो मोशन है वो मोशन इन वन डायमेंशन है या टू डायमेंशन? सर 2 डायमेंशन। टू डायमेंशन। तो अब मोशन इन टू डायमेंशन में हम कैसे सॉल्व करते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग अलग सॉल्व करते हैं, वाई कोऑर्डिनेट के अलोंग अलग सॉल्व करते हैं। तो मुझे बताओ कि जब ये बी से फाइनली सी तक पहुंचा, तो हॉरिजेंटल में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब इस किनारे से चलना शुरू किया था, हॉरिजेंटल से इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं इसको B2C कहूं तो क्या ये सही है हॉरिजेंटल में डिस्प्लेसमेंट? यस सर। ठीक है। और अगर मैं वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये कितना है बेटा, बताओ? वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट सर B2 B2 T। T। B2C तो है हॉरिजेंटल में डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये बताइए? सर वाई B2 एक्सिस में T। कितना? B2 T। B2 T। T क्या है, व्हाट इज T? सर टाइम। बेटा B2T, ये देखो ये सर पॉइंट है ये C, आप टाइम को कहाँ इन्वॉल्व कर रहे हो? आप पॉइंट टू पॉइंट बताओ डिस्प्लेसमेंट। सर जैसे मैंने बताया हॉरिजेंटल में डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां जब चला तो हॉरिजेंटल में कितना चला, इस डिस्टेंस के बराबर। सो इट इज बी यस टू सी। सर। ऐसे ही जब ये यहां से यहां पहुंचा तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना है, y में डिस्प्लेसमेंट? सर ये B2 सर ये कोऑर्डिनेट दिख नहीं रहा, नीचे थोड़ी ब्लर हो रखी है स्क्रीन में। क्या कह रहे हो? सर ये कोऑर्डिनेट नीचे दिख नहीं रहा जहाँ से इसने स्टार्ट किया था स्विम करना। सर ये अच्छा अच्छा, स्क्रीन थोड़ी आपको ब्लर। दिख नहीं रहा है कोऑर्डिनेट, लेट मी ड्रॉ सर ये हियर अगेन। ये थोड़ी रिवर है ब्लर हो रही है। और वो अल्टीमेटली यहां से चला B1 से और वो C पर पहुंचा। तो मैं आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूं कि हॉरिजेंटल में जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो तो ये सर हो B2 गया, B1 ये B2 वर्टिकल में। C हो गया। वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये पूछ रहा हूं मैं। सर B2 B1। B2 B1, और वो बेसिकली किसके इक्वल है, आपकी रिवर की विड्थ के? सर ठीक विड्थ है, ऑफ रिवर। तो आई कैन से वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, D। यस सर। अब मुझे बताओ कि हॉरिजेंटल में इसकी स्पीड कितनी थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पता करना है। और वर्टिकल यस में सर। इसकी स्पीड कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पता करना है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब ये कैसे पता करें सर, बीएसजी और बीएसजी का एक्स और वाई कंपोनेंट कैसे पता करें? तो आपको दिया गया है वीआरजी और वीएसआर। आपको क्या दिया गया है बेटा? एक तो वीआरजी दिया गया है और एक दिया गया है वीएसआर। इस डायरेक्शन में सर वीएसआर इनके था, अलोंग कंपोनेंट। हाँ, और इस डायरेक्शन में वीआरजी सर था। कंपोनेंट निकाल लेंगे। सर बहुत इनके बढ़िया बेटा, अलोंग शाबाश, कंपोनेंट बहुत निकाल बढ़िया। लेंगे। ये एंगल आपका कितना था, 5, ठीक है। यस सर। और ये एंगल आपका था 90 - 5। तो अब ध्यान से देखिए, आपने पिछली स्लाइड में ये इक्वेशन पढ़ी हुई है कि VSG इज इक्वल टू VSR प्लस VR। क्या ये याद है आपको? यस सर। तो अब मुझे बताओ, मुझे इसका x कंपोनेंट पता करना है, तो कैन आई से कि इसका x कंपोनेंट इन दोनों के x कंपोनेंट के सम के इक्वल आएगा? यस सर। तो अब मुझे बताइए VSR का x कंपोनेंट कितना आएगा, पिछली स्लाइड को देख के बताइए। VSR का x कंपोनेंट कितना आएगा?
ये VSR है और x एक्सिस से एंगल बना रहा है 90 - 5। तो VSR सर का x कंपोनेंट कितना आएगा बेटा? cos 90 माइनस 5। यस, आई कैन राइट VSR cos 90 - 5। बहुत बढ़िया। और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको क्या लिखा हमने? प्लस। यस सर। अब VRG का x कंपोनेंट कितना आएगा बताइए? सर sin 90 माइनस 5। ये देखो इधर, ये VRG है बेटा, इसका x कंपोनेंट कितना आएगा? मतलब x की तरफ इसका सर कंपोनेंट sin कितना आएगा? sin 90 माइनस 5। और आराम से बताओ, सोच के बताओ। ये वेक्टर ऑलरेडी x के अलोंग है और मैं सर x ये के तो अलोंग इसका कंपोनेंट पूछ रहा हूं। तो किसी सर भी जीरो हो वेक्टर जाएगा का सर ये तो। किसी भी डायरेक्शन में जब कंपोनेंट पूछा जाता है, तो उस वेक्टर की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ द एंगल फ्रॉम दैट डायरेक्शन, ऐसे लिखते हैं। यस सर। तो अगर ये VRG ऑलरेडी x के अलोंग है, तो x के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना लिखा जाएगा? सर जीरो। VRG इंटू क्या लिखा जाएगा? कॉस। 90। ओहो, सोच के बताओ, तुम देख नहीं रहे हो और सुन नहीं रहे हो ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। आंसर जल्दी करने की कोशिश मत करो, आप पहले ध्यान से देखो कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर कोई वेक्टर ए है और उसका कंपोनेंट मुझे इस डायरेक्शन में निकालना है, तो मैं पहले ये देखूंगा कि ये वेक्टर ए उस डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है। वो एंगल है 5। तो इस ए का कंपोनेंट उस डायरेक्शन में कितना होगा? a cos 5। यस सर। ये सुना आपने ध्यान से? यस सर। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि VRG आपका इधर है, दिस इज VRG वेक्टर, और मैं इसी डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालना चाहता हूं। तो एंगल कितना है डायरेक्शन और वेक्टर में? 5। 5। वो कितना है? जीरो। 0। तो इस VRG का कंपोनेंट क्या बनेगा? VRG cos, क्या लिखूंगा यहाँ पर? सर cos 0। cos 0। तो कितना आएगा आंसर? VRG सर 1। VRG ही आएगा। यानी कि अगर कोई यस वेक्टर ऑलरेडी किसी डायरेक्शन में है, तो उसका कंपोनेंट उस डायरेक्शन में उसी वेक्टर के इक्वल होता है। समझे? यस सर। तो यहां से देखिए, अगर VRG x के अलोंग ही है, तो उसका कंपोनेंट उसके अलोंग कितना आएगा? VRG। वी आर जी। इज दैट क्लियर? यस सर। ये बना x एक्सिस में वेलोसिटी, और इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा VSR sin phi प्लस VRG। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब ऐसे ही मुझे बताओ y यस सर। कंपोनेंट कैसे निकालेंगे? VSG y इज इक्वल टू VSR y प्लस VRG y। तो अब जल्दी से बताइए मुझे, VSR y की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से देख के पिछली स्लाइड में बताइए। ये VSR है, दिस इज VSR, और ये यस इस सर। डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है मुझे इसका y के अलाउंग, कितना आएगा? सर वाई के लोग इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है। VSR का कंपोनेंट y के अलाउंग निकालना है, कितना आएगा? सर cos 5। हाँ, VSR cos फाइव। VSR cos फाइव, और सिंस ऊपर की तरफ है और सर इसलिए ये वी क्वाड्रेटिक आर लिखा जी रह प्लस। जाएगा। अब मुझे VRG का कंपोनेंट बताओ बेटा। सर ये वी आर जी रह जाएगा। VRG सर वी आर जी रह जाएगा। सर वी आर सेम ही आएगा सर, ये वाई के लोग अगर निकालेंगे तो। VRG कितना आएगा? सर ये सेम रह जाएगा अगर वाई के लोग निकालेंगे तो इसको। हाँ, ये सेम रह जाएगा। VRG का y कंपोनेंट कितना आएगा? VRG का y कंपोनेंट
एंगल कितना है 90, एंगल कितना 90 है 90। सर 90। तो वी आर जी कॉस 90 कितना होगा 0। यस सर। वी आर जी कॉस 90, तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा वी एस आर कॉस फाइव। इज दैट क्लियर? यस सर। तो अब हमने एक्स और वाई के अलोंग वेलोसिटी पता कर ली। पिछली स्लाइड में चलते हैं। वीएसडी और वीएसडी वाई ये हमने कैलकुलेट कर ली, और ये कितनी मिली हमें, देखिए ध्यान से। ये जो रिजल्ट मिले हमें वीएसडी वाई कितना मिला हमें, इट इज इक्वल टू वी एस आर कॉस फाइव, और ये कितना मिला हमें वी एस आर साइन फाइव प्लस वी आर। इज दैट क्लियर? यस सर। अब मुझे बताओ कि बी से सी तक पहुंचने में, B1 से सी तक पहुंचने में अगर टाइम लगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितनी देर में हुआ टी टाइम में। ये दोनों डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम में हुए टी टाइम में। यस सर। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये टाइम कैसे लिखेंगे? कैन आई राइट लाइक दिस, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई, velocity of swimmer with respect to ground स्पीड। in the y axis. Can I write like यस this? सर। यस सर। So this is the time of crossing, और एस वाई की वैल्यू कितनी है ये आपकी, इट इज डी, एंड बी एस डी वाई कितना आएगा, व्हाट इज बी एस डी वाई, इट इज बी एस आर कॉस फाइव, इट इज बी एस आर कॉस फाइव। यस और नो? यस सर। बताइए। यस सर। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है बेटा, ये इसका फॉर्मूला निकल के आया डी अपॉन वी एस आर कॉस फाइव। नदी क्रॉस करने में ये टाइम लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। दिस इज द टाइम टेकन बाय द स्विमर टू क्रॉस द रिवर। जब ये स्विमर वर्टिकल यस से सर। फाई एंगल पर तैरना शुरू करेगा, उस टाइम पर इसको नदी क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा दैट इज डी अपॉन बी एस आर कॉस फाइव। अब बेटा ध्यान से देखो, डी तो फिक्स है, नदी की चौड़ाई हम चेंज नहीं कर सकते, हमें टाइम यस सर। मिनिमम करना है, हमें टाइम क्या करना है मिनिमम। तो नदी की चौड़ाई पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, नदी तो जितनी चौड़ी है उतनी ही रहेगी। वीएसआर, वीएसआर को हम मैक्सिमम कर सकते हैं, मतलब अपनी पूरी दम से तैर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं किसी को अगर नदी क्रॉस करनी है तो वो पूरी दम से ही तैरेगा। तो वीएसआर की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को हम कहते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी विद व्हिच इट कैन ट्रेवल। तो ये भी एक पर्सन के लिए फिक्स है, भाई एक लिमिट के बाद ज्यादा नहीं तैर सकता ये। तो अब आप किसको चेंज कर सकते हो टाइम को मिनिमम करने के लिए, कॉस फाई को, यस और यस नो? सर। तो cos फाई की मिनिमम यस वैल्यू सर। क्या होती है बताइए बेटा, और सॉरी cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। सिंस हमें टाइम मिनिमम करना है तो cos फाई को क्या करना पड़ेगा मैक्सिमम, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है सेवन। +1। यस सर। इसका मतलब जो मिनिमम टाइम लगने वाला है वो कब लगेगा, डी अपॉन बी एस आर। और ये कब लगेगा जब आदमी कैसे तैरना शुरू करे बताओ, फाइव इक्वल टू जीरो पर, फाइव इक्वल टू जीरो पर। जीरो पर। इसका क्या मतलब हुआ,
50 कब होगा? जब आदमी नदी के फ्लो होने की डायरेक्शन पे बिल्कुल कैसा तैरना शुरू करे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। क्या ये बात समझ आई आपको? यस सर। तो अगली बार से जब भी कभी कोई नदी क्रॉस करनी है कम से कम टाइम में, तो आपको नदी की डायरेक्शन में या नदी के अपोजिट नहीं कूदना है, बिल्कुल नदी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कूदना है। ठीक है? तब जाके जो टाइम लगेगा आपका यस। वो क्या आएगा? मिनिमम। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ये हजम नहीं हो रही बात, नदी की डायरेक्शन में कूदेंगे तब ज्यादा सपोर्ट मिलेगा ना नदी से। तो बेटा एक बात समझो, आप अगर आप नदी की डायरेक्शन में कूदोगे, ध्यान से समझो इसको, मैं अगले पेज पे समझाता हूँ आपको। देखो, यहां पर जब आपने नदी क्रॉस की, आपने बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में क्रॉस की नदी। ठीक है? या ये वर्टिकल एक्सिस है वाई और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एक्स। ठीक? ध्यान से समझना बेटा, आपने जब यहां से तैरना शुरू किया इस डायरेक्शन में बीएसआर, तो ये जो रिवर है बीआर, उसने आपको धक्का मारा और आप अल्टीमेटली इस डायरेक्शन में चले। ठीक है? यस सर। आप एक मिनट, एक देखिए। सो अब अगर यहां से देखो, यहां से यहां तक जाने में टाइम लगेगा। आप कह रहे हो मैं तो कुछ एंगल पे तैरूंगा, तो हो क्या रहा है, अभी आप यहां तैरे तो ये राइट लाइन बनी, कल को आप एंगल और बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। मान लीजिए आपने दूसरे केस में, यहां पर देखिए, मान लीजिए अगली बार आप जो है और ज्यादा एंगल के साथ तैरे, ये वाई एक्सिस है, और आप कह रहे हैं कि नहीं सर मैं तो और ज्यादा एंगल बनाऊंगा वाई एक्सिस से। ठीक है? ये एंगल और बढ़ा दिया मैंने। तो अब नदी के वेलोसिटी की वजह से जो आपका पाथ होगा वो और ज्यादा टिल्टेड होगा। ध्यान से देखिए, और ज्यादा टिल्टेड होगा। ठीक है? यस सर। तो नो डाउट आपकी स्पीड तो बढ़ रही है। देखो यहाँ पर जो स्पीड थी v1 और यहाँ पर जो स्पीड होगी v2, नो डाउट v2 इज ग्रेटर देन v1, क्योंकि नदी का ज्यादा सपोर्ट मिलेगा इसमें आपको। ठीक है? दूसरे वाले में। लेकिन आप ये भी तो देखो कि जो आपकी लेंथ है नदी के अंदर वो बढ़ गई पहले से। क्या सुनो? यस सर। तो यस सर। नदी के डायरेक्शन में तैरने का फायदा नहीं होता, क्योंकि स्पीड तो बढ़ती है लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा आपकी लेंथ बढ़ जाती है नदी के अंदर। तो टाइम फिर और बढ़ ही जाता है ना कि कम होने के। इज दैट क्लियर? यस सर। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप, नदी अगर आपको दे रखी है तो बेस्ट वे है कि आप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करें, VSR। और फिर जो रिवर है वो आपको इफेक्टिवली इस डायरेक्शन में स्विम कराएगी, दिस इज योर VSG। और उस केस में ये जो आपकी वेलोसिटी बनी, ये आपको मिनिमम टाइम देगी क्रॉसिंग का, टी मिनिमम, दैट इज इक्वल टू, टी मिनिमम इज इक्वल टू विड्थ डिवाइडेड बाई VSR। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है? क्लियर है बेटा? बताओ। और इस टाइम पर अगर आपसे ये भी पूछ दिया जाए कि अगर मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है इसको, तो बताओ उसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो अल्टीमेटली कितना एंगल अब बनाएगी रिवर की वेलोसिटी से, थीटा। तो आप ये टेन थीटा भी निकाल सकते हो। टेन थीटा किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस, बताइए। सर लेकिन सर जरूर
हाँ बोलो। जरूरी नहीं है कि सर हर बार सर मतलब ऐसे सब जरूरी नहीं है सर ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है सर, क्योंकि सर अगर ये सर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी तो होगी सर कई केसेस में, कि अगर सर ये अपोजिट डायरेक्शन में तैरे रिवर की में। देखो मीत, आप ये कह रहे हो कि सर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी तो होगी, बिल्कुल होगी इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसीलिए तो। सर रिवर के अपोजिट साइड, क्या कर रहे हो? सर रिवर के अपोजिट साइड सर पीछे की तरफ। रिवर के अपोजिट साइड में, इधर? यस सर, सर इधर नीचे की तरफ। नहीं देखो, हम इधर क्यों दौड़ेंगे, इधर नहीं नहीं चलेंगे सर, हम। सर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इधर, सर राइट सर, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ। लेफ्ट साइड में हाँ सर, नीचे की तरफ इधर। यस सर, यस सर, सर तो इसकी इधर भी तो कुछ वेलोसिटी होगी। इधर कोई वेलोसिटी नहीं होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ होगी बेटा, राइट में। जैसे आप डेरिवेशन देखो यहाँ ध्यान से, हमने ये निकाला था ना, ये तो वाई में वेलोसिटी निकाली, और एक्स में वेलोसिटी कितनी आएगी यही तो निकाली थी हमने इक्वेशन 1 में। जो एक्स के अलोंग वेलोसिटी होगी वो ये है आपकी वी यस एस सर, आर साइन फाइव प्लस वी आर जी। यस सर। यही इसी की कह रहे हो ना? सर मैं समझा नहीं पा रहा सर आपको, सर मैं कल बताऊंगा सर। नहीं नहीं, अपन समझेंगे, ऐसी क्या बात है यार, रुको देखो। सर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मैं कल बताऊंगा। अभी तुम एक बार पूरा सुनो, शायद तुम्हें क्लियर हो जाए जो तुम पूछना चाह रहे हो, ठीक है? यस सर। मैं ये कह रहा हूं अभी कि हमें ये नदी मिनिमम टाइम में क्रॉस करनी है, ठीक है? तो उसके लिए हमने ये माना कि स्विमर जो है वो रैंडमली वर्टिकल से कुछ एंगल फाइव पर इधर तैरा। तो जब स्विमर वीएसआर से तैरना शुरू करता है तो नदी उसको इफेक्टिवली इस रेड कलर पे ले जाती है, धक्का लगा के। और जब वो रेड कलर पे चल रहा है उसको हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दोनों वेक्टर के सम के इक्वल है। तो फिर हमने वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के एक्स और वाई कंपोनेंट को निकाला, इन दोनों के एक्स कंपोनेंट को ऐड करके और इन दोनों के वाई कंपोनेंट को ऐड करके। और फिर हमने ये चीज डिराइव की कि जब ये इस रिवर को क्रॉस करेगा तो एक्स में डिस्प्लेसमेंट ये है, वाई में डिस्प्लेसमेंट ये है, और दोनों ही डिस्प्लेसमेंट टी टाइम में कवर किए इसने। तो जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग लगेगा, वो टाइम ऑफ क्रॉसिंग के लिए जो फॉर्मूला हमने यूज किया, डिस्प्लेसमेंट इन ए डायरेक्शन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन, और वहां से हमें टाइम ऑफ क्रॉसिंग मिला। अब ये जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है, इस टाइम ऑफ क्रॉसिंग की वैल्यू मिनिमम करनी थी, तो डी और वीएसआर फिक्स हैं, तो cos फाई को हम चेंज कर सकते हैं, हमारे हाथ में तैरना है। तो अगर हम cos फाई की वैल्यू 0 ले लें, यानी कि अगर हम वर्टिकल में ही तैरना शुरू करें, तो जब हम वर्टिकल में तैरना शुरू करेंगे उस टाइम पर cos फाई आपका 1 हो जाएगा, और तब नदी को हम मिनिमम टाइम में क्रॉस कर पाएंगे। लेकिन जब आप इस वेलोसिटी से नदी को क्रॉस करेंगे फाई इक्वल टू 0 से, तो हमने देखा कि फाइव इक्वल टू 0 से जब आप तैरना शुरू करेंगे, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, तो नदी आपको राइट डायरेक्शन में धक्का लगाएगी, तो आपकी इफेक्टिव वेलोसिटी जो है वो इस तरफ जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप ए से चले थे, आप चलना तो चाहते थे सीधा, ठीक है, लेकिन नदी के बहाव की वजह से आप बी पर नहीं पहुंचे बल्कि पहुंचे सी पर, तो हम ये कहेंगे कि जो ये आपने डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको बोलते हैं हम ड्रिफ्ट। इसको क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट। मतलब आदमी ए से बी पर जाना चाहता, एक आदमी अल्टीमेटली रिवर को क्रॉस करना चाहता था, तो उसके लिए उसने कंडीशन डिराइव की कि मैं रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलूं,
लेकिन जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला तो उसने देखा कि नदी के बहाव की वजह से वो बी पर नहीं पहुंच पाया, वो सी पर पहुंचा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल में डिस्टेंस ट्रेवल हुई इसको हमने नाम दिया ड्रिफ्ट। और लोगों ने कहा कि इस ड्रिफ्ट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ड्रिफ्ट क्या है? ड्रिफ्ट क्या है बेसिकली? इट इज द डिस्प्लेसमेंट इन हॉरिजॉन्टल। तो ये किसके इक्वल आएगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ क्रॉसिंग। और याद करिए यस हम सर। पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ये होता है। और अगर इसमें हम फाई को 0 पुट कर दें, क्योंकि ये जो केस है इस केस में फाई हमने क्या लिया है? 0। तो अगर हम वहां पर फाई को 0 पुट कर दें तो ये जो VSG एक्स है वो बेसिकली किसके इक्वल आ जाएगा? इफ फाई इक्वल टू 0 तो VSG जो एक्स कंपोनेंट है वो किसके इक्वल आएगा? VR के। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। तो अब आप यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये tan थीटा इज इक्वल टू डी, ये VSD एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे? VRG इंटू टाइम ऑफ क्रॉसिंग। और टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना है? D अपॉन VSR। यानी कि जो ड्रिफ्ट का फॉर्मूला बनता है इस केस में, किस केस में? जब टाइम मिनिमम लग रहा है क्रॉसिंग का, तो उस केस में जो ड्रिफ्ट आती है आदमी के मोशन में वो कितनी आती है? रिवर की स्पीड डिवाइडेड बाई स्विमर की स्पीड जिससे वो तैर रहा था मल्टीप्लाइड बाई रिवर की विड्थ। तो ये ड्रिफ्ट का फॉर्मूला है बेटा। यानी कि जब आप नदी को मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए नदी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जंप लगाओगे तो टाइम तो मिनिमम लगेगा, लेकिन आप जस्ट अपने अपोजिट पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे। थोड़ा सा आपको राइट में जाके शिफ्ट होना पड़ेगा। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा? लेट मी नो। यस सर। आप मुझे बताओ आप क्या पूछ रहे थे? सर जैसे सर एक क्वेश्चन था सर, मैंने कल देखा था उसमें सर, उसमें उसके आपने अंदर। देखा होगा कि आदमी ए से सीधा सीधा बी पे पहुंच रहा है। नहीं सर, सर जैसे सर रिवर है हाँ सर, रिवर की वेलोसिटी है सर 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और सर जो 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 आदमी है सर, उसने सर एंगल बनाया 120 सर, सर वो 120, हाँ राइट। बिल्कुल, बहुत सर बढ़िया। वो ये रिवर की सर वो वेलोसिटी है और आदमी इस तरीके से चलना शुरू कर रहा है, ये भी सर ऐसा। उसने। यस सर। ठीक है। और सर इसने 120 एंगल बनाया ये। हम्म। और सर तो सर ये जो इधर जो लेफ्ट साइड जो एंगल हो जाएगा सर, ये 60 हो जाएगा। ये एंगल 60 है, ठीक है। और वो पूछ क्या रहा था ये भी तो बताओ। सर उसने सर पहले टाइम पूछा। ठीक है। सर उसके बाद उसने पूछा मतलब एट व्हाट पॉइंट ऑन अपोजिट बैंक विल ही अराइव। ठीक है, हम कितनी देर सर बाद इसने नदी को क्रॉस करेंगे? सर इसने ड्रिफ्ट पूछी। और ड्रिफ्ट पूछी होगी। ठीक है, और एक सर तो ये उसने ये जो। पूछा होगा कि नदी कितनी देर में क्रॉस कर लेंगे हम, है ना? यस सर। और फिर उसने एक वर्ड पूछा होगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट यस का सर। मतलब समझे? व्हाट इज द मीनिंग सर ऑफ यस ड्रिफ्ट? सर। सर डिस्प्लेसमेंट सर, जो मतलब जिस जिस पॉइंट पे उसे पहुंचना था सर, उससे थोड़ा राइट साइड पहुंच गया, तो उसके बीच का जो हाँ डिस्टेंस है वो। मतलब वो जाना इस तरफ चाह रहा था, लेकिन यस सर। अल्टीमेटली इससे कितना राइट में आ गया वो? क्योंकि वो इधर जा रहा था ना तो रिवर धक्का इधर मार रही थी, तो अल्टीमेटली इधर यस शिफ्ट सर। होगा राइट में। यस सर। तो वो कितना इधर शिफ्ट हुआ होगा, हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट ये पूछा गया होगा, है ना? और सर ये जो मैन की जो वेलोसिटी है सर, ये 3 किलोमीटर पर आवर थी। ये कितनी थी? सर 3 किलोमीटर पर आवर मैन की वेलोसिटी। मैन की जो वेलोसिटी स्विम 3 किलोमीटर सर पर जो। आवर यस सर। ठीक है, और रिवर की वेलोसिटी सर रिवर की वेलोसिटी थी 2 किलोमीटर पर आवर।
2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी थी? सर विद 500 मीटर। 500 मीटर। चलो अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। यस सर। जो हमने अभी सीखा उसके बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो इसमें यस ये देखो उम्मीद कि रिवर की वेलोसिटी दे रखी है और स्विमर जिस स्पीड पे तैरना शुरू कर रहा है वो VSR दे रखा है आपको, और वर्टिकल से इसका एंगल भी दे रखा है वाई एक्सिस से। कितना आएगा बताइए? सर 30। 60 दे रखा है सर ये तो। 30 आ गया ना? यस सर। ठीक। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जब ये फाइनली जहां कहीं भी पहुंचेगा, पहले तो ये समझिए ध्यान से कि दिस इज VRG एंड दिस इज VSR। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी VSG, वो कैसे लिखेंगे? VSR तभी ये। वेक्टर प्लस VR वेक्टर। यस सर। तो अगर मैं वर्टिकल में इसके कंपोनेंट निकालना चाहूं कि वर्टिकल में इसकी वेलोसिटी क्या बनेगी, तो वो कैसे बनाएंगे बताइए? सर 30 साइन थीटा। VSR का y कंपोनेंट ये कितना आएगा? 3। सर 3 साइन थीटा, सर 3 साइन 30। 3 sin 30। किसी भी वेक्टर का किसी भी डायरेक्शन में जब कंपोनेंट लेते हैं तो उस डायरेक्शन से जो एंगल होता है उसका साइन लेते हैं या कॉस? सर जिस डायरेक्शन में थीटा होगा सर वहां पे कोस लिया जाएगा। कॉस। तो ये थीटा भी इस डायरेक्शन से थीटा कितना है? 30। यस सर। तो क्या लिखोगे? 3 कोस कॉस 30। 30। क्लियर है? यस सर। और रिवर हॉरिजॉन्टल में है तो रिवर का y कंपोनेंट कितना आएगा? ये एंगल कितना है? सर 90। तो रिवर का y कंपोनेंट कितना आएगा? सर 2 कोस 90। समझे? तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी आ गई? 3√3/2 मीटर पर सेकेंड, और ये जे कैप क्या ऐसे लिख सकते हैं हम? यस सर। अब मुझे बताओ वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना है जब ये नदी क्रॉस कर लेगा? तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना है? बताओ जल्दी बताओ। सर एक बार फिर बोलना। मैं ये कह रहा हूं कि जब ये नदी को क्रॉस कर लेगा जहां भी ये पहुंचेगा तो उस टाइम पर वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना है? थ्री वर्टिकल ये है किलोमीटर बेटा वाई एक्सेस। यस सीखना सर। पड़ेगा मीत। वर्टिकल ये है वाई एक्सिस और ये यहाँ पर है। जब नदी क्रॉस हो जाएगी तो वाई एक्सिस में इफेक्टिवली कितना चला ये बताओ? सर बस 2 सेकंड, 2 सेकंड में बताता हूँ। बताओ कनिष्क, क्या कह रहे सर हो? 2 सेकंड 500 चला? मीटर। सर 500 मीटर। हाँ कनिष्क, चलो ठीक है। बेटा मीत आप ये बताओ 2 सेकंड कैसे चल सकता है कोई आदमी? डिस्टेंस पूछ रहा हूं ना मैं, तो आप सर मैं टाइम ये की कह रहा हूँ यूनिट दो कैसे बता सेकंड में रहे हो? बताता हूँ। सर हैं? मैं कह रहा हूँ 2 सेकंड, सर 2 सेकंड का टाइम दो करके बताता हूँ। अच्छा, अरे बताओ फिर। 2 सेकंड वाली चीज भी नहीं चाहिए, तो सामने लिखा हुआ है कि जब ये यहां से नदी के उस तरफ पहुंचेगा तो वाई एक्सिस में कितना चलेगा ये? सर 3 किलोमीटर। अरे यार मीत, बेटा ये रिवर है और ये विड्थ है रिवर की, और यही वाई एक्सिस है। तो जब कोई आदमी यहां से कहीं यहाँ पहुंच रहा है कहीं पर भी, तो वो इस डायरेक्शन में कितना चल रहा है? देखो पिछला डेरिवेशन फिर आप क्या देख के आए? जब टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकाला था
तो वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट निकाला था, तो वो क्या लिया था आपने? सर रिवर की विड्थ अपॉन में सर जो स्पीड है वो। तो फिर ये वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब आदमी नदी क्रॉस करेगा? सर 500 अपॉन में 3। तो फिर 500 अपॉन में 3 कर रहे हो, टाइम निकाल दे रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वर्टिकल के अलाउंग? तो डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा जो रिवर की विड्थ है, क्यों बेटा? यस सर। ये तो बहुत बड़ा फंडामेंटल चीज है यार, है ना? और जबकि एक बार मैं आपको बता भी चुका हूँ यहाँ पे कि जब नदी क्रॉस करेंगे, तो नदी जब क्रॉस करते हैं तो वाई एक्सिस आपने इस तरफ लिया है, तो जब नदी कहीं पर भी पहुंच के क्रॉस करेंगे, तो बेटा कहीं पर भी आप पहुंच जाओगे नदी पे, यहाँ 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 कहीं पर भी, तो वर्टिकल में कितना चले आप? ये रिवर की विड्थ के बराबर तो चले। यस सर। तो ये दिमाग में बिठाओ थोड़ा सा ये चीज, और ये तो बिल्कुल फंडामेंटल, बिल्कुल ऑब्वियस ऑब्जर्वेशन है। तो अब मुझे बताओ, ये जो वाई एक्सिस में वेलोसिटी आ गई और वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो अब टाइम कितना लगेगा क्रॉसिंग का, बताओ? सर डिस्टेंस जो दे रखे हैं अपॉन में, सर हाँ डिस्टेंस 500 अपॉन में सर वर्टिकल में जितना वेलोसिटी चल रहा है 3 हाँ, तो वो कितना रूट बनेगा? 3। ये यस सर। 2000 अपॉन 3√3, ये आ गया नदी के क्रॉस होने का टाइम। क्लियर है? यस सर। अब मुझे ये बताओ तुम कि ये तो वाई में वेलोसिटी हो गई, अब मुझे इतने ही टाइम में हॉरिजॉन्टल में ये कितना चला ये निकालना है। यानी कि आई वांट टू नो द डिस्प्लेसमेंट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वो किसके इक्वल होगा? सर जो हॉरिजॉन्टल में स्पीड होगी इनटू में जो टाइम आया है वो। हाँ बहुत बढ़िया, अब तुम्हारा दिमाग चला सही। तो अब मुझे तुम ये बताओ कि इसकी हॉरिजॉन्टल में स्पीड कितनी होगी, इन दोनों की हॉरिजॉन्टल में स्पीड का सम। यस सर। तो मुझे बताओ बीएसआर का हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कितना आएगा, इसका इधर सर कंपोनेंट 60 कितना को, आएगा? सर 3 को 60। बहुत बढ़िया। और प्लस में लेंगे या माइनस में लेंगे उसको? सर प्लस में लेंगे। देखो ये कंपोनेंट किधर आ रहा है, राइट में या लेफ्ट में? सर लेफ्ट में। तो फिर इसको क्या लेंगे बताओ? माइनस माइनस 3 cos 3 60। को 60। ठीक है, और फिर यस सर। इसको ऐड करेंगे इसमें रिवर का कंपोनेंट कितना आएगा एक्स सर 3 एक्सिस के साइन अलावा? 60। कितना आएगा? 3 साइन 60। अब तुम सोचो आराम से फिर बताओ मुझे, ये रिवर का कंपोनेंट एक्स के अलावा कितना आएगा? ये रिवर है, रिवर की वेलोसिटी का वेक्टर है, इसका कंपोनेंट एक्स के अलावा कितना आएगा, ये सोच के बताओ मुझे। सेम। सर सेम ही आएगा। तो यार क्यों उम्मीद यार बीपी बढ़ा रहे हो मेरा? अभी पिछली सर क्वेश्चन में हमने यही चीज डार्क कर करके समझी थी कि अगर यस वेक्टर सर। उसी डायरेक्शन में है तो उसका जो कंपोनेंट है वो उसी की वैल्यू के बराबर आता है, तो उसको क्या लिखेंगे? 2। टू। इज दैट क्लियर? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अब आपको ऑटोमेटिकली ये मिल गई स्विमर की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में, मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ क्रॉसिंग, कितना है वो? 1000 अपॉन 3√3। इज दैट क्लियर? यस सर। तो यही आपका क्या आ गया, आप कर लेंगे सॉल्व इसको? यस सर। यही क्या आ गया आपका ड्रिफ्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। तो इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये कितना बनेगा ड्रिफ्ट? इट इज -3/2 + 2 multiplied by 1000 divided by 3√3
which is equal to 1000 divided by, ये बनेगा आपका 1/2 and it will become 6√3 meter. This is the drift. I hope this is clear to you. Clear है बेटा, बताओ। Yes, sir. देखो थोड़ी डांट तो सुननी पड़ी होगी तुम्हें, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कोई नहीं। कि अगर आपने ये पूरा ढंग से समझ लिया है, ठीक है, दिमाग लगा लगा के आपको आंसर्स बताने पड़े, सोचने पड़े, लेकिन आपको ये याद रहेगा हमेशा। और अब आपकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने की आफ्टर द क्लास। जो बच्चे पूछ ही नहीं रहे हैं, जो बच्चे क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनके कंपैरिजन में फार बेटर हो गए आप और यजर, ठीक है। जो Yes, बच्चे sir. क्लास में आ रहे हैं, अपने डाउट पूछ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, वो बेशक हो सकता है थोड़ा बहुत डांट सुन जाए, या जब वो नहीं सोच पाए तो मैं थोड़ा सा डांट दूं, लेकिन अगर आप उसको सुन के समझते रहे, करते रहे, सोचते रहे, तो आप फार बेटर स्टेट में आ जाएंगे उन बच्चों के जो इस प्रोसेस में पार्ट नहीं ले रहे हैं, जो अपने डाउट ही नहीं पूछ रहे हैं ये सोच के कि अरे कहीं यार मैं बहुत सिली डाउट तो नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आ गया कि नहीं? Yes, sir. आओ। आ गया सर। ठीक है, तो अब हम नदी को पार करना सीख चुके हैं शॉर्टेस्ट टाइम में, और हम ये भी पता करना सीख चुके हैं कि अगर हम एक सर्टेन एंगल पर तैरना शुरू करेंगे तो हमारे अंदर ड्रिफ्ट कितनी आएगी। तो ड्रिफ्ट बेसिकली क्या है, जिस डायरेक्शन में हम जाते, जिस पॉइंट पर हम पहुंचते, अगर पानी रुका होता, उससे कितना शिफ्ट हो गए हम, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट जो सिनेरियो मैं आपको देने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। मान लीजिए मेरे पास एक रिवर है और इसकी जो वेलोसिटी है दिस इज वी और इसमें जो स्विमर है उसकी जो स्पीड है स्विम करने की दैट इज वी मान लीजिए, ठीक है। अब उसका जो एजेंडा है वो नदी को कम से कम टाइम में क्रॉस करने का नहीं है, वो नहीं चाहता कि नदी कम से कम टाइम में क्रॉस हो, वो कह रहा है टाइम थोड़ा ज्यादा भी लग जाएगा चलेगा, लेकिन वो ये चाहता है कि अगर मैं ए से तैरना शुरू करूं तो जस्ट अपोजिट पॉइंट पर पहुंचूं। ही जस्ट वांट टू रीच इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब वो नदी को परपेंडिकुलरली क्रॉस करना चाहता है बेटा। ही वांट टू क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलरली। क्या मेरी बात समझ आई आपको, बताइए। तो ऐसा करने के लिए वो किस डायरेक्शन में तैरे कि वो ए से डायरेक्टली कहां पहुंच जाए, बी पर, बताइए। पहले तो मैं आपको चॉइस देता हूं, लेट मी गिव यू चॉइस। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, दिस इज ऑप्शन नंबर 2, दिस इज ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप, बताइए। सर फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। देखा आपने कि आपकी थॉट प्रोसेस डेवलप हो चुकी है, क्योंकि आप तब से इसमें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये डेवलप हो चुकी है। तो ये बात तो आप पक्का समझ गए कि वर्टिकल से कुछ एंगल इधर चलना पड़ेगा, तब नदी इस पर धक्का लगाएगी, और जब नदी इस पे धक्का लगाएगी तब जाके ये बी पे पहुंच सकता है। तो एक बात बताइए, अगर नदी रुकी हुई होती तो ये कहां जाता, ये जाता है इस पॉइंट पर, सी पर, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि नदी के धक्का लगाने की वजह से ये कहां पहुंचे, बी पर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब ये t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू कैपिटल T पर पहुंचेगा, ये है VSR और ये है VR, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसमें जो ड्रिफ्ट होगा, ये जो ड्रिफ्ट है दिस इज इक्वल टू BC,
कैन आई से दिस? बताओ मीत। इज इट क्लियर? तो यस आप सर। ध्यान से देखिए, अगर ये आपकी ड्रिफ्ट है बीसी, यानी कि हॉरिजॉन्टल में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, अच्छा ये क्या है आपका डी, रिवर की विड्थ, तो जो हॉरिजॉन्टल में आपकी ड्रिफ्ट है, एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट। यस, देखिए बेटा, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये जो ड्रिफ्ट है आपकी एस ड्रिफ्ट, ये आपकी बीसी के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू बीसी। और जो ये एंगल इसने लिया है यहां से, दिस इज द एंगल फाइव। तो बेसिकली हम ये फाइव पता करना चाहते हैं, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि अब ग्राउंड पे खड़े आदमी को, ये आदमी बताओ किसके अलोंग चलता हुआ दिखाई देगा, बताओ भी। अगर इसे बी पर पहुंचना है तो ग्राउंड पे खड़े आदमी को इसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में दिखाई देनी चाहिए, बताओ। सर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यस, यानी कि अगर इसे डायरेक्टली बी पर पहुंचना है तो नदी के धक्का लगाने के बाद इसका जो पाथ होना चाहिए, यानी कि जो वेलोसिटी है ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो ए बी के अलोंग होना चाहिए। क्या ये बात समझ पाए आप? यस सर। तो बस हो गया काम अब आपका। वी नो दैट वी एस जी इज इक्वल टू, याद करिए वो फेमस इक्वेशन, वी एस जी इक्वल टू वी वी एस एस आर आर प्लस वी आर जी। प्लस बी आर जी। तो अब मुझे बताओ कि ये जो वेक्टर है वी एस जी, ये वाई के अलोंग है, ये किसके अलोंग है, वाई के। तो अगर मैं इसका एक्स कंपोनेंट कहूं, इन दोनों के एक्स कंपोनेंट के सब के इक्वल होगा। यस सर। और इसका एक्स कंपोनेंट कितना है बताओ, वीएसडी का एक्स कंपोनेंट, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कितना है बताइए। इस वेक्टर सर का, ये वेक्टर वाई के अलोंग है, तो क्या इसका एक्स कंपोनेंट होगा बताइए। सर 90 cos फाई। ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है ये वाला वेक्टर एक्स के यस सर। साथ, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा बताइए। सर 90 cos फाई। 90 cos फाई क्या होता है, cos 90 होता है। यस सर। भाई ये वेक्टर है, इसका एक्स कंपोनेंट निकालना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, बी एस जी cos 90, यही तो लिखूंगा। यस सर। अरे यस और नो, समझ आ रहा है कि नहीं ये वाली चीज? यस सर। देखो ये जब कह रहा है, ये जब पहले ही बता दिया है कुछ, तो बी एस जी cos 90 कितना हुआ आपका, जीरो। और अब मुझे बताइए इसमें वीएसआर का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, वीएसआर का एक्स कंपोनेंट, वीएसआर ये ना वेक्टर, इसका एक्स कंपोनेंट, तो ये एंगल आपका फाई है, ये 90 माइनस फाई है। तो बताइए मुझे वीएसआर का एक्स कंपोनेंट कितना आएगा, बताओ मीत। सर वी सर एस आर साइन cos 90 फाइव माइनस एस फाई। आर वीएसआर साइन फाइव cos सर 90 cos माइनस 90 माइनस फाई।
और ये सिंस लेफ्ट में है इसलिए नेगेटिव लिखेंगे। यस सर। और VRG कितना आएगा एक्स कंपोनेंट, VRG का एक्स कंपोनेंट जल्दी बताओ मीत, सर सेम VRG का रहेगा एक्स सर। कंपोनेंट। सर सेम। सर VRG रहेगा सेम। हाँ चलो फाइनली अब तुम ये सीख गए। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो साइन फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, VSR अपॉन VRG। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आपको कोई रिवर शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करनी है, इसको बोलते हैं कौन सा केस, क्रॉसिंग ऑफ रिवर along shortest path। पहले हम रिवर क्रॉस कर रहे थे शॉर्टेस्ट टाइम में, अब हम रिवर क्रॉस कर रहे हैं शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग। तो ऐसा करने के लिए स्विमर को परपेंडिकुलर से फाई एंगल बनाना पड़ेगा। और वो फाई एंगल कैसे मिलेगा, स्विमर की स्पीड डिवाइडेड बाई रिवर की स्पीड। और तैरने से पहले ही ये दोनों चीजें आपको पता थी, आपको नदी किस फ्लो से बह रही है वो पता था, आपको अपनी स्पीड पता है। तो आप पहले से ही इन दोनों का रेशियो निकाल के वो एंगल पता कर सकते हैं जिसमें आप तैरना शुरू करें, ताकि जस्ट आप अपोजिट में पहुंच जाएं। कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि आप, सर ये तो डायरेक्ट सर ये तो डायरेक्ट साइन थीटा पी बाई एच से भी निकल जाता अगर ये हमें इनकी वेलोसिटी अगर दे रखी होती तो। देखो बेटा, ये जो चीज आप कह रहे हो ना कि अगर मुझे इनकी वैल्यू पता होती VSR और VSD की, तो ये डायरेक्टली इस ट्राइंगल से निकल जाती। यस बिल्कुल सर। ठीक बात है, आप यहां से भी निकाल सकते थे। यहाँ पे अगर इस ट्राइंगल में आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो लेंथ है ये VSR वेक्टर हो गया, और ये जो वेक्टर है दिस इज VR वेक्टर। तो ट्रिग्नोमेट्री से भी आप यहां से ये निकाल सकते थे। लेकिन मैं क्यों आपको बार बार इस रूट से लेके आ रहा हूं क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि ये तरीका हर तरीके की सिचुएशन के लिए वैलिड है। ठीक है, कि आप पहले VSG लिखें और फिर उनके x कंपोनेंट इक्वेट कर दें और फिर y कंपोनेंट इक्वेट कर दें। तो ये फॉर्मूला आपका, ये अप्रोच आपकी हर तरीके की सिचुएशन में वैलिड है। इज दैट क्लियर? ओके सर। हाँ। यस सर। और अब इस केस में टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना आएगा ये भी बता दो चलो जल्दी से। सर विड्थ ऑफ रिवर अपॉन में अपॉन वर्टिकल में, डायरेक्शन में जो स्पीड है। अपॉन में वर्टिकल डायरेक्शन में जो स्पीड है। वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड, यानी कि इसका y कंपोनेंट, और इसका y यस कंपोनेंट सर। कितना आएगा बताइए। सर सेम रहेगा सर। सर VSD रहेगा। हाँ ये VSG ही रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी VSG की, ये भी तो बताओ। VSG की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना। यस सर। वो कैसे निकालेंगे, इसीलिए मैं ये ट्राइंगल वाली अप्रोच, अब आप हालांकि ट्राइंगल से भी बता सकते हो, ये VSR है और ये एंगल फाई है और ये VSG है, तो दोनों में क्या रिलेशन बैठेगा बताइए, VSR cos फाई। इज दैट क्लियर? यस सर। देखो वर्टिकल में VSG की जो वेलोसिटी होगी उसको बोलते हैं VSG बाई। और अगर मुझे VSG बाई निकालना है तो उसका एक तरीका बिना ट्राइंगल से आप ये भी कह सकते थे कि मैं इन दोनों के y कंपोनेंट का सम ले दूंगा, VSG बाई इक्वल टू VSR बाई प्लस VRG बाई। और यहां से VSG बाई आपका कितना आता, VSR का y कंपोनेंट, तो बताओ VSR का y कंपोनेंट कितना आएगा, VSR cos फाई। और VRG का y यस सर। कंपोनेंट कितना आएगा, 0, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है VRG y एक्सिस से। तो यहां से भी VSG का y कंपोनेंट आप निकाल सकते थे।
क्या ये बात समझ आ रही है आपको? बोलो। यस सर, यस सर। और फिर ये वैल्यू उठा के इसमें रख दिया। तो जब भी नदी को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करना है तो आपको इस एंगल पे तैरना शुरू करना पड़ेगा, और उस टाइम पे जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगा उसका फॉर्मूला ये होगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको पता होने चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल ऑफ यू। यस सर। चलो तो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूं, जल्दी से बताना है इसका आंसर। मान लीजिए यहाँ पर एक रिवर है और रिवर की जो स्पीड है दिस इज 3 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर जो स्विमर है उसकी स्टिल वाटर में जो वेलोसिटी है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब उसको ये रिवर जो है जिसकी विड्थ आपकी है मान लीजिए 16 मीटर। तो पहला क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ए पार्ट, फाइंड द मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग। फाइंड द मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग। इस रिवर को ये आदमी मिनिमम कितने टाइम में क्रॉस कर लेगा, बताइए जल्दी। तो आप दिमाग में क्या चलाएंगे? मिनिमम टाइम में क्रॉस करने के लिए कैसे क्रॉस करना होता था, याद करिए। नदी के फ्लो के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि यस और दिस केस उसको रिवर क्रॉस करनी होगी। वो जो चलना शुरू करेगा वो चलना शुरू यहाँ ऐसे करेगा, और ये आपकी रिवर होगी वी सर, आर। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्पीड है सर, ये 4 मीटर पर सेकंड है। क्या कह रहे हो? ये है VSR 4 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहा है मिनिमम टाइम में क्रॉस करना है रिवर को। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर, डिस्टेंस अपॉन में जो वर्टिकल में जो स्पीड है वो सर 4 सेकंड। हाँ बहुत बढ़िया। तो पहले ये पता होना चाहिए आपको कि मिनिमम टाइम के लिए उसको इस डायरेक्शन में तैरना शुरू करना पड़ेगा, और ये हमने डिराइव कर ली है कि फाइव इक्वल टू यहाँ पर क्या लिया जाता है, 0। वर्टिकल से उसका VSR का एंगल कितना लेते हैं, 0। और तब जाके जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग है वो आती है D/VSR। टी मिनिमम जो आता है दैट इज D/VSR। So it is 16 meter divided by 4. So it is 4 second. तो आप कह सकते हैं कि इस नदी को 4 सेकंड में क्रॉस किया जा सकता है। लोग कहेंगे कैसे? आप कहेंगे कि नदी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टार्ट करो तैरना, तो आप कम से कम टाइम में उस तरफ पहुंच जाओगे। फिर आपसे लोग कहेंगे कि ये कैसे पता चला तुम्हें कि नदी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तैरने से होगा ये टाइम। तो फिर उनको आप पूरा ये सब बताओगे, ये जो तुमने ड्राइव किया था पहले, जो मिनिमम टाइम ड्राइव किया था ना, ये डेरिवेशन किया था जो, तो ये यस पूरा सर। करके बताना पड़ेगा। ठीक है? सर, ये सर इसके अलोंग ये कंपोनेंट निकाल देंगे जिस वजह से हो जाएगा। हाँ ये जो किया था हमने बेसिकली वही चीज आपको करके बतानी पड़ेगी। यस सर। समझ गए? अब मैं तुमसे ये कह यस। रहा हूँ कि मिनिमम टाइम में क्रॉस मत करो रिवर को। बी पार्ट में मैं ये कह रहा हूँ कि फाइंड द एंगल ऑफ स्टार्टिंग वेलोसिटी फ्रॉम वर्टिकल to cross the river in shortest path. To cross the river in shortest path. बताइए कितने एंगल पे तैरना शुरू करे कि वो हमेशा रिवर के परपेंडिकुलर चले। इसका मतलब क्या है कि वो इस पाथ के अलोंग चलना चाहिए।
उसकी जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग आनी चाहिए। तो ये रिवर की वेलोसिटी है, तो आपने ये डिराइव किया था कि उसको इस तरफ कहीं चलना होगा और ये एंगल फाई होगा। तो ये फाई बताना है आपको, किसके इक्वल आएगा ये फाई बताइए। सर साइन 3/4। साइन फाई इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा बताइए। सर 3/4। 3/4। और ध्यान से देख लो फॉर्मूला, पिछले पेज में क्या था, बी एस आर अपॉन बी आर जी। बी एस आर अपॉन बी आर जी। VR जी। तो बी एस आर अपॉन बी आर जी, देखो तुम भूलोगे ये फॉर्मूला, तो याद करने के लिए ऐसे ट्राइंगल बनाना सीख लो। ये वाला वेक्टर वी आर होता है और ये वी एस आर होता है। तो साइन फाई किसके इक्वल होगा आपका, उल्टा लिख दिया क्या हमने पिछले में। साइन फाई इज इक्वल टू, साइन फाई आपका आएगा वी एस जी अपॉन वी एस आर। अच्छा ये मैंने ही उल्टा लिख दिया इधर, ये वी एस जी अपॉन वी आर आना चाहिए था। वी एस आर, वी एस जी अपॉन वी एस आर, ठीक है। तो यहाँ पे आप तो सही बता रहे हो, साइन फाइव इज इक्वल टू, एक मिनट एक मिनट, ये जो साइन फाइव है दैट इज वी आर अपॉन वी एस आर, ये बनेगा, ठीक है। और यहां पर भी वी आर अपॉन वी एस आर। तो वी आर कितना है बेटा आपका 3 और वी एस आर कितना है आपका 4। दिस इज द एंगल। क्या ये क्लियर हुआ बेटा बताइए। यस सर। ठीक है। सो अगर इतने एंगल पे वो तैरना शुरू करेगा तो वो रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्या कर लेगा, क्रॉस। इज दैट क्लियर। यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, वो आपको पहचानना है जल्दी से। यहाँ पे एक रिवर है और अब की बात रिवर की स्पीड कितनी है। रिवर की स्पीड है आपकी, मान लीजिए 4 मीटर पर सेकेंड, और स्विमर की जो स्पीड है मैक्सिमम वो है 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द एंगल, फाइंड द एंगल फॉर शॉर्टेस्ट पाथ क्रॉसिंग। मतलब अगर रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करना है तो उसको वर्टिकल से किस एंगल पर तैरना पड़ेगा। दिस इज वी एस आर, दिस इज वी आर एंड दिस इज वी एस डी। तो ये 5 बताना है, बताइए क्या आएगा आंसर। सर 3/4। साइन 5 इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए। बताओ, सर 3/4। सोच के बताओ, एकदम से तुम बता देते हो। ये यहाँ क्या फॉर्मूला है, साइन 5 किसके इक्वल है। और यार फॉर्मूला बता भी दिया है, कैसे याद रखना है। क्या बनेगा बताओ यहाँ पर, बोलो। सर VR/VSR। वी आर अपॉन बी एस आर। तो वी आर अपॉन बी एस आर, तो वैल्यू रखो कितनी आएगी, सर 4/3। 4/3। यस तो क्या सर। आंसर बना आपका, सर 5 आ जाएगा 4/3। साइन 5 आ जाएगा 4/3। तो ऑप्शन ये यस दे सर। रखे थे देखो, ए ऑप्शन साइन 5 इक्वल टू 4/3, बी ऑप्शन साइन 5 इक्वल टू 3/4,
सी ऑप्शन 5 इक्वल टू 0, डी ऑप्शन नन। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट। फर्स्ट। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसका ऑप्शन डी है, क्यों है डी बताओ? सर आपने जो फॉर्मूला बताया वही तो अप्लाई किया है इसमें। अब आप कह रहे हो कि ये आंसर नहीं होगा, क्यों नहीं है ये आंसर बताओ? सर ये अगर फाइव तो हमने 0 मान रखा है। सर क्योंकि इसमें आपने थीटा की वैल्यू पूछी है और हमने ये रेशियो बताया है, तो इसका एंगल होगा साइन इनवर्स 4/3। साइन इन, अच्छा चलो ये ऑप्शन दे रखे हैं लोग, 5 इक्वल टू साइन इनवर्स 4/3, इसमें है साइन इनवर्स 3/4, और ये है 0 और ये है नन। अब बताओ ये, अब भी आंसर मैं ये कह रहा हूं कि डी है, नन। तो क्यों है ऐसा बताओ? सर नहीं पता। ध्यान से देखो, ये 4/3, ये 1 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है सर। 1 से छोटा है 4/3? क्यों मीत? ठीक क्या सर? 4/3 1 से बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है? सर 1 से बड़ा ही है। 1 से बड़ा है, तो क्या कभी यस सर। साइन की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है? नहीं सर। साइन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। यस सर। तो ये जो रिजल्ट है ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। नहीं है। इसका मतलब ये स्विमर चाहे किसी भी एंगल पे तैर ले, कभी भी शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग ट्रेवल नहीं कर सकता। नहीं कर रहे। तो यस ऐसा सर। थोड़ी है कि नदी में बाढ़ आ रखी है और आप कह रहे हो मैं इसको बिल्कुल क्रॉस करके दिखाऊंगा, देखो अभी तुम। अबे नदी अगर बहुत तेज आ रही है, रिवर की वेलोसिटी अगर स्विमर की वेलोसिटी से ज्यादा है, देखो ध्यान से, यहाँ 4 है और यहाँ 3, तो हमेशा याद रखना अगर नदी में बहाव बहुत तेज है, आपकी स्पीड से ज्यादा तेज है, तो आप किसी भी एंगल पे तैर के देख लो, आप रिवर को कभी भी सीधा सीधा क्रॉस नहीं कर सकते। नहीं कर इट पाएंगे। नॉट पॉसिबल। यू कैन ओनली क्रॉस द रिवर इन अ स्ट्रेट लाइन ओनली व्हेन योर स्पीड इज ग्रेटर देन द river speed. This VR यस should सर। be less than VSR, or we can say our speed VSR should be greater than VR. Only then this case is possible. क्या ये समझ आया आप लोगों को? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमने एक बहुत ही अच्छी चीज सीख ली कि रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग कब ट्रेवल कर सकते हैं, जब हमारी स्पीड रिवर की स्पीड से ज्यादा हो। अगर बहुत तेज नदी बह रही है तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने आज नदी को क्रॉस करना सीखा, हर तरीके से क्रॉस करना सीखा। शॉर्टेस्ट टाइम से क्रॉस करना सीख लिया हमने, शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग क्रॉस करना सीख लिया हमने, और इन जनरल की हमने नदी को क्रॉस करना सीख लिया। जो एग्जाम्पल आपने पूछा था, अगर आपको याद हो बेटा, ये वाला एग्जाम्पल यस जो सर। आपने पूछा था, आई थिंक दिस वन, नॉट सर दिस वन 120 एग्जैक्टली। वाला था, ये नहीं है सर। कहाँ गया ये वो नहीं वाला? था सर। है सर ये वाला, ये ये है सर, क्वेश्चन ये है। सॉल्व किया था। इसमें आपने देखा था कि हमने रिवर को रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में क्रॉस करना शुरू कर दिया था, तो हमने उसमें भी ये चीज पता करना सीख ली थी कि नदी कितनी देर में क्रॉस करेगा और कितनी पोजीशन पर, किस पोजीशन पर जाकर ड्रिफ्ट उसमें आएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। तो नदी क्रॉस कर लेंगे बेटा कभी अगर आपको नदी मिले तो? सर कर लेंगे सर, फिजिक्स लगा के। फिजिक्स लगा कर मत लेना बेटा, पहले स्विमिंग आनी चाहिए। ठीक है, सर स्विमिंग स्विमिंग आना आती है बहुत सर। जरूरी है, नहीं तुम आती है सोचोगे सर। भाई बस अब कूद जाएंगे और नदी क्रॉस हो जाएगी। ठीक है, हाँ लेकिन ये चीज है कि आप चीजें बता सकते हैं। अगर कोई स्विमर है आपके पास और आपको उसे गाइड करना है
कि भैया देखो मेरे को स्विमिंग नहीं आती, लेकिन मैं ये चीजें बता सकता हूँ कि तुम किस डायरेक्शन में तैरो, ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग चलोगे, और किस डायरेक्शन में तैरो तो शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस कर लोगे रिवर, ठीक है। तो आई होप यस आप सर। लोगों ने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। अब सर आज आज मैं ये जब इससे तो रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और जो थ्योरी है वो दोनों ही ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप उन प्रॉब्लम्स को, सॉल्व एग्जांपल्स को ट्राई करें, उन्हें समझें, और मॉड्यूल और एमटीजी से क्वेश्चन ट्राई करें रिवर और स्विमर प्रॉब्लम्स के, ठीक है। हामिद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताएं बेटा। सर ये जब तो 2 दिन से क्लास ही नहीं ले रहा सर, कनिक्स था ये तो। क्या कह रहे हो? सर ये जब तो 2 दिन से क्लास ही नहीं ले रहा, कनिक्स था। आप ये जब समझ रहे थे कनिक्स को। गणेश की क्लास नहीं ले रहा मतलब? सर ये जब क्लास नहीं ले रहा 2 दिन से। 2 दिन से? आप कनिक्स को ये जब बता रहे थे। अच्छा, ये कौन है, कनिष्क है? सर कनिक्स है वो। अच्छा, मैं यजद यजद बोलता हूँ उसको, कनिष्क है ये बच्चा है। तो ये दो यस दिन से सर। क्लास नहीं ले रहा है? सर यजत 2 दिन से क्लास नहीं ले रहा है। आप कनिक्स बता रहे थे आज। यजत को कनिक्स बता रहे थे। अच्छा अच्छा, चलो चलो, हो सकता है, ठीक है ठीक है ठीक सर वो भानगढ़ वाली कहानी भी सुना देना, छुट्टी खत्म होने वाली है। है। ठीक है बेटा, इसमें थोड़ी मजा आएगा ऑनलाइन में, जब अपन ऑफलाइन में मिलेंगे तो द वेरी फर्स्ट डे आई विल टेल यू द स्टोरी, तो उस दिन आना जरूर सर इसको, भूत नहीं तो वो मिस हो जाएगी। सर क्लास जब ओपन सर होगी तो भूत पहले दिन बुलाओगे। वो जो है ओके अपन शुरू सर। करेंगे, ठीक है। सर भूत बुलाओगे आप। चलो ठीक है, अब क्लास का टाइम हो रहा है, ओके। चलो टेक केयर, बाय बाय। ओके सर।